देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है ये रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। तो रूल्स हमें पढ़ने हैं राउंड ऑफ करने के, ठीक है। तो देखो रूल 1 क्या है, जैसे इसमें एग्जांपल से समझो आप, जैसे ये नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना है आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट ये है, इसके बाद देखो 2, चलो 1 और ये 6, ठीक है, यहीं तक बनता है। क्लियर। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये एक टर्मिनेटिंग डिजिट है, क्योंकि यहाँ से आप ये टर्मिनेट करोगे तो टर्मिनेटिंग डिजिट ये है। अब इस टर्मिनेटिंग डिजिट को देखना है कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो अगर ये 5 से छोटा है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग क्या होता है, इससे पिछला, टर्मिनेटिंग ये हो गया। जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे अगला क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डिजिट, ठीक है। अब ये देखना है आपको 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये छोटा है 5 से तो जो इसका पिछला डिजिट है वो क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। तो यानी कि जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 2.16 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। यही चीज़ लिखी हुई है, देखो कहता है इफ़ टर्मिनेटिंग डिजिट इज स्मॉलर देन 5। देखो टर्मिनेटिंग डिजिट क्या था, स्मॉलर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो गया, अनचेंज हो गया, ठीक है। अब सेकंड में बात करते हैं रूल में। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें भी हमें राउंड ऑफ ही करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहीं तक ही जाएगा ये, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपके पास, इससे अगला जो है ये टर्मिनेटिंग डिजिट बना। टर्मिनेटिंग डिजिट देख लो 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो पिछला डिजिट क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज़ लिखी हुई है इफ़ टर्मिनेटिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5। तो टर्मिनेटिंग डिजिट ये वाला बनेगा, ये टर्मिनेटिंग डिजिट बनेगा, ये ग्रेटर देन 5 है। देखो टर्मिनेटिंग डिजिट कौन सा होगा, आपने देख लेना राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, 2 डेसिमल तक। तो ये 2 डेसिमल तक ही हो गया, उससे अगला क्या है, टर्मिनेटिंग डिजिट है। तो इसे चेक करना है कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो पिछला डिजिट है, वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.17। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई थी कि इफ़ टर्मिनेटिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। थर्ड रूल पर चलते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ टर्मिनेटिंग डिजिट 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, मतलब जो टर्मिनेटिंग डिजिट है, जैसे यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डिजिट जो था 3 था, ये 6 था। अगर टर्मिनेटिंग डिजिट क्या हो जाए, 5 हो जाए और उससे जो अगला नंबर हो वो नॉन जीरो डिजिट हो, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 1 से। जैसे कि एग्जांपल में समझो, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यह 1.3252, तो 2 डेसिमल तक यहीं तक ही जाएगा। अब ये क्या है, इसका टर्मिनेटिंग डिजिट है, तो टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है और फॉलोड बाय क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। 5 से आगे क्या है, जीरो तो नहीं है ना, तो नॉन जीरो डिजिट है इसके अगला। तो इसका मतलब अब जो ये पिछला जो इसका डिजिट है, यानी कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा 1 से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, तो यह जाएगा आपके पास 1.33 इसका आंसर। समझ में आ रही है कहानी या नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी कि अगर टर्मिनेटिंग डिजिट 5 है और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या करेगा, इंक्रीज्ड बाय 1 करेगा। समझ में आ रही होगी कहानी, ठीक है। अब जैसे ये तो था केस किसमें कि 5 है और फॉलोड बाय है नॉन जीरो डिजिट। अब जैसे केस हो कि 5 हो और फॉलोड बाय कुछ भी ना हो या फिर हो 0, ठीक है, तो उसमें क्या होगा। देखो फोर्थ यही है रूल हमारे पास, कहता है टर्मिनेटिंग डिजिट इज़ 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन देन इट इज़ अनचेंज। जैसे एक एग्जांपल है, इसमें देखो जरा राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक, यहीं तक ही जाएगा ये, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डिजिट बन गया। अब ये टर्मिनेटिंग डिजिट क्या है, 5 है और इसका प्रीसीडिंग डिजिट देखना है आपको कि इवन है या ओड है। अगर इवन है ये तो ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1.32 अनचेंज रहेगा। और अगर ये आपके पास यहाँ ओड होता तो पिछला डिजिट क्या हो जाता है, एक इंक्रीज़ करता। देखो अभी अगले एग्जांपल में समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर यही चीज़ आपको ऐसे भी आ सकती थी कि 1.3250 होता, ठीक है, तब भी यही कहानी लगनी थी कि आपने अगर 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो ये देख लो जो 5 है उससे जो पिछला डिजिट है वो कैसा है, इवन है, तो अनचेंज ही रहेगा, तो 1.32 ही आंसर आ जाना था। समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थर्ड रूल में क्या था आपके पास, 5 है और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें क्या है, या तो सिंपल 5 ही हो या फिर फॉलोड बाय क्या हो, 0, तो ये चीज़ चलेगी यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ रूल में यही है कहानी। देखो अगर इफ़ टर्मिनेटिंग डिजिट क्या है, 5 है एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज़ ओड देन इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। यहाँ पर क्या था, इवन था, तो ये क्या था, अनचेंज। अब यहाँ पर देख लो इसमें एग्जांपल में ये क्या है, अगर राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही, ये टर्मिनेटिंग डिजिट बन गया 5 और इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये इवन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा आंसर में। तो राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये वाला डिजिट इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो ये आ गया आपके पास 1.32। समझ रहे हो, इसको भी इसी तरीके से और भी कर सकते हो कि 1.3150 होता अगर, और 2 डेसिमल तक आपको करना था ये राउंड ऑफ, तो ऑब्वियसली बात है ये 5 है, इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ओड है, तो ये भी इंक्रीज ही करेगा। तो सेम ही कहानी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 5 हो सिंपल या 5 के आगे 0 भी हो, तो यही रूल चलेंगे, ठीक है। तो बताओ कहानी समझ में आई राउंड ऑफ करने की, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। देखो
पहला रूल तो क्या था इसके अंदर कि जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, फिर उसमें टर्मिनेटिंग डिजिट देख, अगर 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा, और अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड रूल में क्या था कि अगर नंबर 5 है और वो फॉलो कर रहा है नॉन जीरो डिजिट को, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। फिर फोर्थ वन क्या था कि अगर जो टर्मिनेटिंग डिजिट है वो 5 हो, ठीक है, या फिर अब इसमें कह सकते हो कि 5 के आगे 0 भी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है, तो अनचेंज रहेगा, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ओड है, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। बस ये रूल थे आपके पास राउंड ऑफ करने के, बताओ याद रहेंगे। ठीक है, ये बड़े यूजफुल हैं आगे भी आपके लिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।